नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में मोहर्रम जुलूस में बड़ी वारदात टली। पुलिस ने 3 युवकों को चाकू के साथ किया गिरफ्तार। कोटड़ा के रघुनाथ राम को शिक्षा में पीएचडी की उपाधि मिली। उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की समस्या पर किया शोध। लखनऊ अग्निकांड के बाद राजसमंद में अलर्ट। 50 भवन मालिकों को नोटिस, नहीं सुधरे तो होंगे सीज। बीकानेर में पीबीएम सुधारों जन आंदोलन तेज। एनएसयूआई ने चिकित्सा मंत्री की शव यात्रा निकाली, पुलिस से झड़प। उदयपुर के सायरा में हथियारबंद बदमाशों का आतंक। बंदूक की नोक पर डकैती, विरोध पर युवक पर हमला। उदयपुर के कन्यालाल हत्याकांड के 4 साल पूरे। परिजनों ने स्पेशल कोर्ट में डे टू डे सुनवाई की मांग दोहराई। 12 पुलिस का सट्टा कारोबार पर बड़ा प्रहार। 96.97 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज। प्रदेश में मानसून आपदा से निपटने को एसडीआरएफ मुस्तैद। 35 जिलों में 70 टीमें तैनात, मौसम पर रहेगी निगरानी। भैंसों की मौत पर मुआवजे को लेकर हड़ताल उग्र। राजसमंद के रेल मगरा में सरपंच समेत 2 नेता हिरासत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिनके कब्जे से अलग अलग चाकू बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की मंशा होने की बात स्वीकार की। समय रहते की गई कार्रवाई से किसी भी अप्रिय घटना और जनहानि को टाल दिया गया। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान अलीपुरा निवासी शोएब खान, आयड़ निवासी मुर्तजा और मल्ला तलाई निवासी हसीन खान के रूप में हुई है। तीनों मुहर्रम के जुलूस के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते नजर आए थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए तत्काल उन्हें रोका और तलाशी ली। पूछताछ में सामने आया कि वे पुरानी रंजिश के चलते किसी व्यक्ति पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन उचित मौका नहीं मिलने से वारदात नहीं कर सके। पुलिस ने तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल कयूम और कांस्टेबल कमल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की अहम भूमिका रही। भीड़भाड़ और संवेदनशील माहौल में इनकी सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। क्षेत्र में पुलिस की मुस्तैदी की सराहना हो रही है। जालोर जिले में रानीवाड़ा के निकटवर्ती कोटड़ा निवासी रघुनाथ राम ने शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रघुनाथ राम ने टाटिया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन विभाग में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्या, अभिभावक, पालन पोषण शैली एवं शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया। यह शोध कार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुमन रानी के निर्देशन में पूरा किया गया। शोध की गुणवत्ता और मौलिकता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उन्हें शिक्षा में पीएचडी की उपाधि प्रदान की। रघुनाथ राम का शोध उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की परवरिश शैली के प्रभाव को रेखांकित करता है। यह अध्ययन शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी साबित होगा। पीएचडी की उपाधि मिलने पर परिजनों, ग्रामीणों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी है। रघुनाथ राम ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और मार्गदर्शक प्रोफेसर सुमन रानी को दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी लगन और मेहनत से ऊंचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। गांव में मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। युवाओं के लिए रघुनाथ राम प्रेरणा स्रोत बने। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई अग्निकांड की घटना के बाद राजस्थान का फायर एंड सेफ्टी विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। राजसमंद जिले में शिक्षण संस्थानों और बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है। राजसमंद शहर के साथ नाथद्वारा, आमेर, देवगढ़ सहित जिले के अन्य शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और बहुमंजिला भवनों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग की टीमें भवनों में फायर सेफ्टी से जुड़े इंतजामों की बारीकी से जांच कर रही है। निरीक्षण में फायर एक्सटिंग्विशर,
फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता देखी जा रही है। अभियान के तहत अब तक 60 से अधिक भवनों की जांच पूरी हो चुकी है। देवगढ़ में नियमों के विपरीत संचालित करीब 40 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आमेट में भी 10 भवनों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। सहायक अग्निशमन अधिकारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर लगातार सर्वे चल रहा है। जिन भवनों में कमियां हैं उन्हें नोटिस देकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। फायर एंड सेफ्टी विभाग ने साफ किया है कि नोटिस के बाद भी व्यवस्था नहीं करने पर भवनों को सीज किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। लखनऊ में जो घटना हुई उसके बाद किस तरह से अपने राजसमंद जिले के देवगढ़, आमेट और भीम में जो शहरी क्षेत्र में क्या कुछ एक्शन लिया, किस तरह से आप ये जो अग्नि दुर्घटना हाल ही में हुई उसके बाद हमने पूरी टीम को एक टीम गठित की नगरपालिका देवगढ़ द्वारा, वह नगरपालिका भीम व आमेट। अग्निशमन दल ये घटना होने के बाद में पूर्णतः एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में यहाँ अपने देवगढ़ नगरपालिका में कॉलेज, स्कूल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, होटल और इलीगली बेसमेंट में जो चल रही बिना फायर एनओसी के लाइब्रेरी, इनका भौतिक निरीक्षण किया गया। श्रीमान निदेशक महोदय के निर्देशानुसार उनकी पालना रिपोर्ट के अनुसार हमारी फायर टीम जाकर उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाकर चेक किया। उनमें 50 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को हमने जांच की। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि 50 में से 10 के पास फायर एनओसी उपलब्ध थी, जिसमें सिस्टम भी उनका चालू पाया गया। हमने सिस्टम भी उनका टेस्ट किया तो चालू पाया गया। और 40 संस्थाओं में ऐसी थी जो इलीगल बिना फायर एनओसी के ऑपरेट हो रही थी। उनको पालिका द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और आगामी दिनों में उनको चेता दिया गया है कि अगर वो फायर सिस्टम पूरा इंस्टॉल नहीं करवाते हैं तो सीज की कार्रवाई की जाएगी। शहर में जी सर। और आमेट और आमेट में हमें भीम में भी आज टीम गठित करके वहाँ लगाया है, जिसमें 10 संस्थाओं के उन्होंने निरीक्षण किया है। तो 10 के पास ही अभी सूचना मिल रही है कि उनके पास कोई फायर एनओसी नहीं है, ना कोई उपकरण है, इलीगली ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल सर, रेगुलर चलेगी। अब रेगुलर ये जो हमारी फायर टीम है उसको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, हर साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी। और रेगुलर ये जब तक फायर प्रूफ चीज़ें वो नहीं लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पूरा कम्प्लीटली तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारी टीम जारी रहेगी। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, संसाधनों की कमी तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे पीबीएम सुधारो जन आंदोलन के तहत शनिवार को एनएसयूआई ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की शव यात्रा निकाली। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पीबीएम अधीक्षक को ज्ञापन देने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। अध्यक्ष श्री कृष्ण गोदारा ने बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने अधीक्षक के पास जा रहे थे। पुलिस ने जबरन उन्हें अंदर जाने से रोका और उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का कार्यकर्ता ऐसे दबाव की राजनीति से नहीं डरेगा और 30 तारीख को पूरी ताकत के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव में भागीदारी निभाएगा। गौरतलब है कि पीबीएम सुधारो जन आंदोलन के तहत पिछले 16 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों ने अस्पताल प्रशासन, जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को पीबीएम अस्पताल में सुधार के लिए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक किसी भी मांग पर संतोषजनक एवं ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आंदोलनकारियों की मांग है कि अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के निष्पक्ष जांच किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में कराई जाए। संसाधनों की कमी से मरीज परेशान है। हमारा 17 दिन से शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। उसी के क्रम में एनएसए के नेतृत्व में आज हम एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे चिकित्सा मंत्री की शव यात्रा निकालकर, लेकिन इस पीबीएम प्रशासन और इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने इन पुलिस के
लाठियों के दम पे हमें अंदर नहीं घुसने दिया। मैं इनको बता दूं, आपकी जितनी लाठी डंडे हैं 30 तारीख को आप कलेक्ट्रेट ले आना, हम उस दिन आपको बता देंगे कि कैसे ये लाठियां बरसाते हैं, या हम वो बैरिकेड उखाड़ के कचड़ी में हम उस कचड़ी के अंदर घुसेंगे। ठीक है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में देर रात हथियारों से लैस एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक साथ 2 मकानों को निशाना बनाते हुए लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश देर रात सुखलाल मेघवाल के घर में घुस गए और परिवार को डराते धमकाते हुए बंदूक की नोक पर सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लूट ले गए। इसके बाद बदमाश अंबालाल जोशी के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। इसी दौरान अंबालाल जोशी के पुत्र पूनम चंद सहित अन्य लोगों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी किया। इस अवसर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी तथा सरिये से पूनम चंद पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पूनम चंद के सिर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। सुखलाल मेघवाल को करीब 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के एकत्र होने से पहले ही बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भागते समय बदमाश सुहावतों का गूड़ा क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी कर ले गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी शंभू सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायल पूनम चंद को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को आज 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। घटना के 4 वर्ष पूरे होने पर मृतक के बेटे यश साहू ने एक बार फिर न्याय प्रक्रिया की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है। यश साहू का कहना है कि 28 जून 2022 से अब तक 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन मामले में अपेक्षित गति से सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अनुसार इस केस में 166 गवाह हैं, जबकि अब तक केवल 30 से 35 पेशियां ही हो पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में गिरफ्तार 9 आरोपियों में से 2 आरोपी फरहाद और जावेद जमानत पर रिहा हो चुके हैं। यश साहू ने कहा कि इतने चर्चित मामले में भी 4 साल बाद न्याय नहीं मिलना परिवार के लिए बेहद पीड़ाजनक है। उनका कहना है कि न्याय मिलने में हो रही देरी से परिवार का न्याय व्यवस्था और सरकारों पर भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। परिजनों की मुख्य मांग है कि इस मामले के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और डे टू डे आधार पर सुनवाई कर मुकदमे का जल्द निस्तारण किया जाए। यश साहू ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार शीघ्र सजा मिले ताकि परिवार को न्याय मिल सके और उनके पिता की अस्थियों का विसर्जन किया जा सके। यश साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया और डे टू डे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रदेश की 12 जिला पुलिस ने सट्टे की काली कमाई पर बड़ा प्रहार किया है। मोटपुर थाना पुलिस ने कुख्यात सट्टा कारोबारी रईस उर्फ रहीस अंसारी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित 96,97,000 रुपए की अवैध संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। 12 पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। ग्राम बड़ोरा निवासी कुख्यात सट्टा कारोबारी रईस उर्फ अब्दुल रईस अंसारी तथा उसके परिजनों के नाम पर अर्जित 96,97,245 रुपए की अवैध संपत्ति एवं बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल जांगीड़ के सुपरविजन तथा वृत्ताधिकारी अटरू रामानंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी देवकरण चौधरी ने की। जांच में सामने आया कि रईस अंसारी वर्ष 2002 से लगातार सट्टे की खाईवाली कर रहा है। उसके विरुद्ध थाना मोटपुर में आरपीजीओ एक्ट के तहत 11 प्रकरण दर्ज हैं और वह सभी थानों में सजायाफ्ता है। वित्तीय जांच में पता चला कि रईस की पत्नी सलमा गृहिणी है, फिर भी उसके पास एक 5 एफडी और एक सेविंग अकाउंट में 4.64 लाख रुपए जमा मिले। बेरोजगार बेटे शाहिद अहमद के खातों में 2019 से 2026 के बीच लगभग 2 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए। परिवार की 14 एफडी में 69.44 लाख और 9 सेविंग अकाउंट में 27.52 लाख रुपए फ्रीज किए गए। सट्टे की कमाई से रईस ने बड़ोरा में 1.45 हेक्टेयर कृषि भूमि, 30 लाख का 2 मंजिला मकान, पत्नी के नाम प्लॉट मकान, इको कार और पैशन प्रो मोटरसाइकिल खरीदी।
पुलिस ने सभी संपत्तियां चिन्हित कर ली हैं। मानसून सत्र 2026 के दौरान संभावित बाढ़, भारी जल भराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। एसडीआरएफ ने अपनी 70 अत्याधुनिक रेस्क्यू टीमों को राज्य के 35 आपदा संभावित जिलों में तैनात कर दिया है। टीमों को स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मजबूत समन्वय कर त्वरित राहत और बचाव कार्य के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी सिलसिले में तैयारियों को परखने के लिए एसडीआरएफ राजस्थान के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया दौसा में तैनात रेस्क्यू टीम का निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कमांडेंट ने टीम के अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक की। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं, बाढ़ बचाव, जल भराव वाले हॉटस्पॉट, तेज बहाव वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू संचालन की रणनीतियां तथा स्थानीय प्रशासन के साथ सूचना तंत्र मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। टीम का उत्साह बढ़ाते हुए कमांडेंट ने कहा कि आपदा सेवार्थ कटिबद्धता हर कार्मिक के कार्य में झलकनी चाहिए। आमजन को त्वरित, प्रभावी और मानवीय सहायता देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिप्टी कमांडेंट और सहायक कमांडेंट भी जिलों में टीमों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। आवास, भोजन, ईंधन, संचार व्यवस्था और अन्य संसाधनों का जायजा लिया जा रहा है ताकि रिस्पांस टाइम न्यून रहे। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि आपदा प्रबंधन को लेकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। एसडीआरएफ ने साफ किया कि बल के जवान पूर्णतः सजग, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध हैं। राजसमंद जिले के रेल मगरा में हिंदुस्तान जिंक माइंस के निकट डंपर की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत के बाद उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से कर्मचारियों और ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को यह आंदोलन उग्र हो गया। जानकारी के अनुसार प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर 2 दिनों से सी शिफ्ट का कार्य पूरी तरह से बंद है। शुक्रवार को कंपनी और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने की संभावना थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा सी शिफ्ट के कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज किए जाने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर धरना दिया और ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों के प्रवेश का विरोध किया। कुछ लोगों ने कर्मचारियों को ले जा रही बसों के सामने लेटकर रास्ता रोकने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। भीड़ को तितर बितर किया गया। इस दौरान सरपंच हीरालाल सहित 2 नेताओं को हिरासत में लेकर रेल मगरा थाने ले जाया गया। नेताओं को हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीण और कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रशासन और प्रबंधन के बीच वार्ता जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान। नमस्कार।